हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, अगर 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि 5 घड़ियों को बेचकर हम कितना लाभ कमा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सीपी सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपया से लेकर 7,000 रुपया। कितना? 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है, सीपी आखिर है कितना, ये हम देखते हैं। ठीक है, सीपी क्या कह रहा है, 6,000 से लेकर 7,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6,000 से लेकर 7,000 रुपया है। ठीक है, कितना? 7,000 रुपया है। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब हम देखते हैं टोटल सीपी आखिर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 6,000 प्लस में 7,000। ठीक है, कितना हो जाएगा ये टोटल, ये हो जाएगा 13,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13,000 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपया। ठीक है, कितना? 7,000 से लेकर 8,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 7,000 से लेकर कितना है, 8,000 रुपया। ठीक है, कितना है, 8,000 रुपया। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, 7 8 15 यानी कि 15,000 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, कितना? 15,000 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे टोटल लाभ आखिर कितना हो रहा है। ठीक है, क्या चेक करेंगे, टोटल लाभ आखिर कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ देखते हैं। देखिए, कोई वस्तु 13,000 रुपये में खरीदी जाती है, कितने में, 13,000 रुपये में खरीदी जाती है और बेची कितने में जाती है, 15,000 रुपये में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने को होगा, सबसे पहले यही हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, जब 15,000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, कितने में, 15,000 रुपये में बेचा जाता है और 13,000 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, कितने में, 13,000 रुपये में खरीदा जाता है। तो यहाँ पर जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये का। कितने का, 2,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये का लाभ। अब ये लाभ जो है 2,000, ये एक वस्तु का या एक घड़ी का लाभ है। ठीक है, कितने का, एक घड़ी का लाभ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, कितने का, 5 घड़ियों का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 घड़ियों का लाभ निकालेंगे। ठीक है, किसका, 5 घड़ियों का लाभ। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 5 घड़ियों का लाभ। ठीक है, किसका, 5 घड़ियों का लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, जब एक घड़ी का लाभ कितना है, 2,000 रुपया है, तो 5 घड़ी का लाभ कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। ठीक है, कितना, 10,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर सीपी जो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है, यहाँ 6,000 से लेकर 7,000 रुपया। ठीक है, कितना, 6,000 से लेकर 7,000 रुपये की बात कर रहा है कि इतने पर घड़ी खरीदी जा रही है। ठीक है, तो हम टोटल क्या करेंगे, सीपी देखेंगे तो 13,000 होता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, ये कह रहा है कि 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपया है। कितना, 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, जब क्रय मूल्य 13,000, विक्रय मूल्य 15,000, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2,000 का। ठीक है, 15 से अगर 13 माइनस करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है। ये किस पर हो रहा है, एक घड़ी पर हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है, एक घड़ी पर। हमसे पूछ रहा है कि 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, जब एक घड़ी पर 2,000 रुपये का लाभ, तो 5 घड़ी पर कितना, 10,000 रुपये का लाभ। ठीक है, कितने का, 10,000 रुपये का लाभ। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी उत्पाद की बिक्री मूल्य पर हुआ लाभ 25% है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि 25% का लाभ होता है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ना तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को फाइंड आउट करेंगे आखिर ये है कितना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या हुआ है, 25% का लाभ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ है, 25%। कितना दिया हुआ है,
25%, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 25%, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? माना सीपी जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है 100% मान लेते हैं। कितना? 100%, ठीक है। कितना मान लेंगे? 100%, ठीक है। अब देखिए, जब सीपी 100% है और लाभ 25% का हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 125%। एसपी कितना हो जाएगा? 125%। ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, ठीक है। 25 रुपये अधिक में बेची जा रही है, ठीक है, यानी कि 125 रुपये में ही तो बेची जा रही है। लाभ कितने का हो रहा है? 25 रुपये का ही तो हो रहा है, यानी कि 125 में बेचा जा रहा है, ठीक है। कितने में? 125 में बेचा जा रहा है। आगे क्या कह रहा है? अब ये क्या हो गया? सीपी, ये क्या हो गया? एसपी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सीपी और एसपी को बदल दिया जाए, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है। यानी कि इसका जो मान है ये एसपी हो जाए और इसका जो मान है ये सीपी हो जाए, तब हानि कितने का होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सीपी है और एसपी है, ठीक है। इसका जो अनुपात यानी कि इसका जो मान है कितना है? यहाँ पर सीपी 100 है और एसपी कितना है? 25 है। एसपी कितना है? 25 है। अब हमें ये दोनों को परस्पर बदलने को कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? बदलने को कह रहा है। तो यहाँ पर अब हम बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बदलने पर, ठीक है। क्या? बदलने पर, ठीक है। अब ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। अब सीपी कितना हो जाएगा? 125, ठीक है, और एसपी कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया? परस्पर बदल दिया। अब जब बदला तो सीपी कितना हो जाएगा? 125 और एसपी कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब देखिए ये कम कितना है? 25, यानी कि 125 ये है, 100 ये है, यानी कि 125 रुपये में खरीदा जा रहा है, 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 25 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। कितने की हानि? 25 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा हानि, ठीक है। हानि कितने की हो रही है? 25 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई का 100, ठीक है। हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है। किस पर निकलता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 125 है। कितना है? 125 है, ठीक है। तो ये चला जाएगा 25 1 के 25 और 25 पंचे 125 और ये 5 से चला जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% का हानि हो जाएगा। कितने का? 20% का हानि हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20% का हानि होगा, ठीक है। कितने का? 20% का हानि होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर लाभ कितना दिया हुआ था? 25%, ठीक है। तो हमने मान लिया सीपी जो है भैया 100% है। जब सीपी 100% हो जाएगा तो एसपी 125% हो जाएगा। किस तरीके से? मान लीजिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा जा रहा है और 25 रुपये के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 25 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, यानी कि 125 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो सीपी और एसपी का अनुपात जो हो जाएगा 100 अनुपात का 125 हो जाएगा। हमें फिर आगे क्या कह रहा है? इन दोनों को परस्पर बदल दिया जाए तब। तो सीपी और एसपी का जब अनुपात इसको हम बदल देंगे तो 125 अनुपात का 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीपी जो हो जाएगा 125 और एसपी जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई वस्तु 125 रुपये में खरीदी जा रही है और 100 रुपये में बेची जा रही है, तो 25 रुपये का हानि हो रहा है, यानी कि 25 रुपये का हानि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना? 125। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या है? हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि एक वस्तु की लागत जो है दोगुनी हो जाती है, पहले उसकी लागत यानी कि क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, बाद में उसे दोगुना कर दिया जाता है। फिर आगे क्या कहता है? विक्रय मूल्य जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जो विक्रय मूल्य पहले था वही विक्रय मूल्य अभी भी है, तब 10% का हानि होता है। कितने का? 10% का हानि होता है। तो मूल लाभ प्रतिशत हमें बताना है। क्या बताना है? मूल लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि मान लेते हैं जो मूल क्रय मूल्य या मूल लागत जो है 100 है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या माना सीपी, ठीक है। कितना मान लिया? माना सीपी जो है ठीक है। माना सीपी जो है कितना है? 100%। कितना है? 100%, ठीक है। कितना है? 100%, ठीक है।
और यहाँ पर दोगुना सीपी मान लेते हैं, जब दोगुना किया जाता है, ठीक है, तो दोगुना सीपी, ठीक है, दोगुना सीपी कितना हो जाएगा, ये 200% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, ठीक है। हानि यहाँ पर कितने की हो रही है, हानि यहाँ पर कितने की हो रही है, 10% की हो रही है, ठीक है, कितने की हो रही है, 10% की हो रही है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 90%, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हानि किस पर हो रही है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हानि इस पर हो रही है, ठीक है, जब 200 रुपये में बेचा जाता, 200 रुपये में खरीदा जाता है और 90 रुपये में बेचा जाता है, तब हानि कितने की होती है, 10% की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे विक्रय मूल्य आखिर है कितना, ठीक है। तो सीपी कितना है, 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपये में जब खरीदा जाता है और 90 रुपये में बेचा जाता है, तब कितने की हानि हो जाती है, 10%, यानी 10 रुपये की हानि हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये निकाल लेंगे कि आखिर इसे खरीदा कितने में जाता, इसे क्या करते हैं, बेचा किस में जाता है, ठीक है, किस में बेचा किस में जाता है, ठीक है। तो 9 दूनी का 18, ये हो जाएगा 180, ठीक है, कितना हो जाएगा, 180% कह लो या 180 रुपया कह लो, ठीक है। अब देखिए, जब देखिए विक्रय मूल्य जब हमने दोगुना किया और जब इसे 180 रुपये में ही, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, यानी कि 180 रुपये में ही जब बेचा गया, तो यहाँ पर 10 रुपये की हानि होगी, ठीक है, कितने की, 10% की हानि होगी, यानी कि 90% में बेचा गया। अब यही कह रहा था कि मूल लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए इस पर हमें निकालना, अब सीपी जो है 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लाभ निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। और जब 180 में बेचा जाएगा और 100 रुपये में खरीदा जाएगा, कितने में, 100 रुपये में खरीदा जाएगा, तो यहाँ पर लाभ कितने का हो जाएगा, 80% का हो जाएगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 80% का हो जाएगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 80% का। अगर इसे हम लाभ प्रतिशत में निकाले भी, तो यहाँ पर 100/100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 80% ही होगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कह रहा है कोई क्रय मूल्य है, ठीक है, क्या है, कोई क्रय मूल्य है, उससे अगर हम दोगुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्रय मूल्य माना 100, इसे दोगुना किया तो कितना हो गया, 200%, ठीक है। कह रहा जब उसको हम दोगुना कर देते हैं, फिर विक्रय मूल्य जो है अपरिवर्तित रहता है, तब 10% का हानि होता है, ठीक है। हानि कितने का हो गया, 10% का। तो यहाँ एसपी कितना हो गया, 90, कितना हो गया, 90। अब 200 को देखिए, जब कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी जाएगी और 90 रुपये में बेची जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हानि होगा, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे आखिर इसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो 200 को हमने 90% निकाला, 200 का 90%, ठीक है। तो यहाँ पर 180 होगा, ठीक है, कितना हो गया, 180। अब देखिए हमें मूल लाभ निकालना, तो यानी कि मूल सीपी पर निकालने के, तो पहला सीपी कितना है, 100%, बाद का सीपी कितना है, 180%, तो यहाँ पर 80% का लाभ हो जाएगा, कितने का, 80% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।